झारखंड में बड़ा फैसला, हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप सबसे जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। राशन कार्ड की इन गलतियों से नहीं मिल रहा है मैया सम्मान योजना का पैसा, जल्द सुधार करें। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाले पैसे का सत्यापन चल रहा है। इस दौरान पता चला है कि करीब 2 लाख महिलाओं को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, क्योंकि उनके राशन कार्ड की जानकारी में गलती है। ऐसे लाभुकों की 3 महीने की बकाया राशि होल्ड कर दी गई है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों नहीं मिल रहा है पैसा। राशन कार्ड और आधार कार्ड में नाम अलग अलग लिखा है। आवेदन करते समय नाम दोनों में एक जैसा होनी चाहिए। राशन कार्ड की केवाईसी पूरी नहीं है, बिना केवाईसी के पैसा नहीं मिलेगा। राशन कार्ड नंबर गलत लिखा गया है, यह ओवर राइटिंग है। साफ और सही नंबर भरे, नहीं तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता आपस में लिंक नहीं है। तीनों डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक होना जरूरी है। जिन महिलाओं को अभी पैसा नहीं मिला है, वे जल्दी से अपने कागजात में सुधार करवा लें, तभी उनके खाते में पैसा आ जाएगा। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर दस्तावेज में गड़बड़ी मिली तो नाम लाभुक सूची से हटा दिया जाएगा। झारखंड में 1373 नए माध्यमिक आचार्यों की होगी नियुक्ति। कैबिनेट ने 14 फैसलों पर लगाई मुहर। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 14 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय में हुई। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन कौन से मुख्य फैसले लिए गए। नंबर 1, 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति होगी। सरकारी +2 स्कूलों में पढ़ाने के लिए 1373 माध्यमिक आचार्य के पद नई तरह से बनाए गए हैं। इसके अलावा पहले से खाली पड़े टीजीटी और पीजीटी के कुल 8900 पदों का भी उपयोग होगा। वहीं दूसरी बात करें तो ग्रास रूट्स इंटर्नशिप योजना को मंजूरी। कॉलेज स्टूडेंट अब गांव जाकर इंटर्नशिप कर सकेंगे। उन्हें झारखंड की पारंपरिक तकनीकों, खेती, कला और खानपान से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। स्टूडेंट्स को 8 हफ्तों की इंटर्नशिप के लिए 10,000 स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं तीसरी बात करें तो हेमंत सोरेन की स्पेन और स्वीडन यात्रा को मंजूरी। मुख्यमंत्री अप्रैल में स्पेन और स्वीडन जाएंगे, जहां वे निवेशकों से मुलाकात करेंगे, ताकि झारखंड में माइनिंग और सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश आ सके। वहीं चौथी बात करें तो अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ेंगी। सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से मिलने वाले पैसों का उपयोग अब बेहतर इलाज और सुविधाओं पर किया जाएगा। वहीं 5वीं मुख्य खबरों की बात करें तो अंशकालीन शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ी। आवासीय स्कूलों में पढ़ाने वाले पार्ट टाइम टीचर्स की सेवा थोड़े समय के लिए और बढ़ा दी गई है, ताकि पढ़ाई बाधित न हो। वही छठी बात करें तो टेलीकॉम नियम लागू करने की मंजूरी। भारत सरकार के नए दूरसंचार नियमों को झारखंड में लागू करने की मंजूरी दी गई है। इससे टेलीकॉम सेवाएं और बेहतर होगी। वहीं 7वें मुख्य खबर की बात करें तो एविएशन फ्यूल पर टैक्स बढ़ा। हवाई जहाज के ईंधन ATF पर टैक्स अब 4% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से आप कहां तक सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धनबाद रेल मंडल में चला बड़ा टिकट चेकिंग अभियान। 24 घंटे में 1128 यात्री पकड़े गए। करीब 6 लाख जुर्माना वसूला गया। धनबाद रेल प्रशासन ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। 7 अप्रैल से 8 अप्रैल सुबह 8 बजे तक चलाए गए मेगा टिकट चेकिंग अभियान में 1128 यात्री पकड़े गए। इनमें कुल 5,98,570 रुपए जुर्माना वसूला गया। यह जानकारी धनबाद के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक और जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद इकबाल ने दी। आखिर कहां हुई चेकिंग? चेकिंग अभियान धनबाद, गोमो, कोडरमा, बरकाकना और डाल्टनगंज स्टेशनों पर चलाया गया। साथ ही मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जांच की गई। आखिर किस तरह के यात्री पकड़े गए? बिना टिकट यात्रा करने वाले, बिना सही अनुमति के यात्रा करने वाले, बिना बुकिंग के सामान ले जाने वाले, इन सभी यात्रियों को पकड़कर जुर्माना लिया गया और रेलवे नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ऐसा अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि नियमों का पालन करने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो और सिस्टम बेहतर बन सके। बेटी की शादी की चल रही थी तैयारी, घर में लगी आग से सब कुछ जलकर राख। धनबाद के पूर्वी टुंडी के रूपन गांव में रहने वाले लखीराम टुडू के परिवार के लिए एक दुखद घटना सामने आई है।
जब बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी उसी दौरान रात में घर में आग लग गई। इस हादसे में घर में रखे 45,000 नगद सोने चांदी के गहने, 50 मन धान और 1 कुंटल चावल जलकर राख हो गया। रात में जब पूरा परिवार सो रहा था तभी अचानक आग लग गई। लखीराम की पत्नी रासमुनी टुडू ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैला कि पूरा घर जल गया और किसी को कुछ बताने का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और मुखिया सतीश मुर्मू ने तुरंत घटना की सूचना अंचलाधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णवाल को दी। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को तुरंत राशन की मदद दी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आपदा विभाग से पीड़ित को मुआवजा राशि दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया घर भी दिलाया जाएगा। फिलहाल परिवार बेघर हो गया है और उनकी सबसे बड़ी चिंता बेटी की शादी को लेकर है। झारखंड बीज उत्पादन में बनेगा नंबर 1 राज्य, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का दावा। राजधानी रांची के इटकी प्रखंड में वर्षों से बंद पड़ा बीज प्रसंस्करण केंद्र अब फिर से चालू किया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि इसे सीधो कानू फेडरेशन के तहत चलाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए विभाग ने कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इटकी के तिलक सूती गांव में बने इस बीज केंद्र को देखकर कृषि मंत्री नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि यह भवन 10 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण इसका सही उपयोग नहीं हो पाया। अब इस केंद्र को 1 महीने के अंदर सिडको फेड को सौंपा जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस केंद्र का इस्तेमाल बीज भंडारण और वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में किया जाएगा। सिडको फेड की ओर से इसके लिए आवश्यक पत्राचार भी किया गया है। केंद्र का निरीक्षण करने के बाद मंत्री इटकी प्रखंड के रानी खटंगा गांव में पहुंची, जहां उन्होंने आदिवासी किसान समीर मिंज और उनकी पत्नी से मुलाकात की। यह दंपति पॉली कैबिन के जरिए जरबेरा फूल की खेती कर रहे हैं और अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गए हैं। मंत्री ने किसान को बधाई देते हुए कहा कि अन्य किसानों को भी जागरूक करना जरूरी है ताकि वे भी आधुनिक खेती अपनाकर आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा, हमारे किसान मेहनती है और नई तकनीकें अपनाने के लिए तैयार है, बस सरकारी योजनाएं और प्रशिक्षण सही तरीके से उन तक पहुंचे। आदमी ने कुत्ते को मारी गोली, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के टाटी सिलवे इलाके में एक आदमी ने एक कुत्ते को गोली मार दी। ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर रहने वाला कुत्ता पिछले कुछ दिनों से लोगों को काट रहा था। इससे परेशान होकर एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी हथियार से कुत्ते को गोली मार दी, जिससे कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त कुत्ते को गोली मारी गई उस समय किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और पुलिस को भेज दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को गोली मारने की सूचना और वीडियो मिला है। इस आधार पर थाने को कार्रवाई का निर्देश दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय कानून के अनुसार किसी जानवर को मारना या नुकसान पहुंचाना अपराध है। ऐसे मामले में 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।